के बाद आज हो भी पाएगी लाइव या नहीं? आवाज देखना हो गई है? हेलो हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। काफी देर के हसल के बाद हम और आप लाइव मिल रहे हैं। भारत डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी में वो चेंजेस और वो ग्लिचेज खत्म नहीं होके दे रहे। एसएससी जैसी बड़ी संस्था ये कह देती है कि ग्लिचेज है। आज हम और आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, वहाँ तमाम तरीके के ग्लिचेज आ जाते हैं और कितनी बार ऐसा होता है कि जो 10 बजे एग्जाम शुरू होता है वो 10:30 हो पाता है। सेम क्लास का भी है कि जो क्लास 10 बजे शुरू होनी होती है वो 10:15 10:20 हो पाती है। चलिए अब मैं आ गया हूँ, तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप देख पा रहे हैं मुझे। शुरू करते हैं। सर्कुलर ट्रैक पढ़ेंगे आज, बहुत ही मजा आने वाला है। कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें मैं बताऊंगा, क्या क्या बेसिक बेसिक बातें हैं। आराम से शांति से बैठ के पढ़ाता हूँ, ठीक है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब सर्कुलर ट्रैक होता कैसा है? बेसिकली सर्कुलर मोशन से मतलब है सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। देख पा रहे हैं? एक तो हाँ देख पा रहे हैं जी। सर्कुलर मोशन का मतलब है सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। अब दो बातें होती हैं, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में जब लोग चल रहे होते हैं, सर्कुलर ट्रैक ब्रैकेट में अपोजिट। मेरा दवाई वाला पूरा ट्रे मंगवा लेना एक बार राजेश से। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन दोस्तों, ठीक है। पहले तो सर्कुलर ट्रैक समझ लीजिए। सर्कुलर ट्रैक होता क्या है? ये बेसिकली सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है जी। ये सर्कुलर ट्रैक है। ये क्या है जी? सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे मान लेते हैं कि दो बंदे यहां थे। एक बंदा ए था, एक बंदा बी था, और ये अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं। का मतलब क्या है कि ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। दोनों इधर चल रहे हैं, ए इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है। कल आपकी डाउट क्लास है, चिंता ना करें। कल की डाउट क्लास में मैं आपको आपके सारे डाउट ले लूंगा। नंबर अभी जारी कर दूंगा जिसपे आपको अपने डाउट भेजने हैं, ए और बी, ठीक है। आप जितने भी डाउट्स हैं सब भेज सकते हैं। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब ये मिलते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जब दो लोग मिलते हैं, व्हेन ए एंड बी मीट, जब ए और बी मिलेंगे, मान लेते हैं कि यहां पे मिल गए ए और बी। ए यहां पे मान लेते हैं ए और बी मिल गए। ए आया इधर से, बी आया इधर से, और ये मिल गए। तो आपको नहीं लगता कि जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहे हैं ये पूरा सर्कुलर ट्रैक है? मानते हैं कि नहीं? ए ने उतनी दूरी तय कर ली, बी ने इतनी कर ली, यानी टोटल की अगर मैं बात करूं तो वो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? सरकमफ्रेंस। कह सकता हूं या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैंने लिखा व्हेन ए एंड बी मीट, जब ए और बी मिलते हैं तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बराबर सरकमफ्रेंस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बराबर सरकमफ्रेंस। अच्छा, अब लोग पूछते हैं आपसे कि मिलने का वक्त क्या होगा, मिलने में समय कितना लगेगा, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से। ये बैच फाउंडेशन बैच है। अगर आपको बहुत फास्ट पढ़ना है तो आप मेंस के बैच में आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है मेंस के बैच में। तो हमने कहा कि जी टाइम क्या होगा? टाइम टू मीट, टाइम टू मीट क्या होगा? तो टाइम टू मीट बराबर होगा
सरकमफ्रेंस, अब आपको एक चीज और मालूम है दोस्तों, एक चीज आपको और मालूम है कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड जुड़ हो जाएगी। तो हम यहां लिख देंगे सम ऑफ स्पीड्स, सम ऑफ स्पीड्स ए एंड बी, ए और बी की स्पीड के जोड़ से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये वाली बात लिख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने ये बात बताई, बेसिक बेसिक सी बातें अभी बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक सी बातें बता रहा हूँ। एडवांस मैथ्स कब होगा, एक बच्चा पूछ रहा है। जल्दी होगा, डोंट वरी, जल्दी होगा, चिंता ना करें, होगा जल्दी। क्लास स्टार्ट होने पे नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता, ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ा मसला है कि स्टार्ट होने पे नोटिफिकेशन का ना जाना। ठीक है भाई, अब हम जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन का, जान लेते हैं थोड़ा सा सेम डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन तो हमने जान लिया ये रहा, अब सेम डायरेक्शन का केस जान लेते हैं सर्कुलर ट्रैक पे। तो सर्कुलर ट्रैक पे एक बंदा दौड़ रहा है, डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है कि जो स्पीड होगी सेम डायरेक्शन होने पे, जो स्पीड होगी, स्पीड बेसिकली हम उसे रिलेटिव स्पीड कहते हैं, वो होगी अब डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ स्पीड, चाहे तो आप इसका नाम रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं। अब इसको हमें कैसे समझना है, अब आप कहेंगे कि यार मिलने मिलने की क्या स्थितियां पैदा होंगी। मान लेते हैं एक बंदा ऐसे है आदि भाई, ये ए यहां पर है और ये बी यहां पर, और दोनों, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है। मान लेते हैं कि ए बहुत तेज है, सुनना प्लीज ध्यान से सुनना, कमेंट्स में फोकस मत करो, अच्छी बातें बता रहा हूँ, काम की बातें बता रहा हूँ, नहीं तो बातें हाथ से निकल जाएंगी, पेपर में दिक्कत होगी, ठीक है। अब आपने देखा कि यार ए की अगर स्पीड ज्यादा है तो ए क्या करेगा, पूरा रास्ता ट्रेवल कर लेगा, ऐसे भागता रहेगा, बहुत आगे निकल जाएगा, और यहां कहीं जाके बी को दोबारा मिलेगा, तब कहीं जाके ये ए और बी यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे ए की स्पीड ज्यादा है, बी की कम है, तो आपको नहीं लगता कि उस वक्त ए का एक चक्कर ज्यादा लगा होगा, क्योंकि उसने इतनी दूरी तो तय की है ही, ध्यान से सुनो, उसने इतनी दूरी तो तय की है ही, ये जितना बी कर रहा है उससे एक चक्कर और ज्यादा है। मानते हो इस बात को या नहीं? तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि इनके मिलने के लिए, बहुत प्यार से और बहुत फोके फोके हाथों से समझा रहा हूं, इनके मिलने के लिए, इनके मिलने के लिए, इनके मिलने के लिए फास्ट वाला बंदा एक राउंड मतलब कि एक चक्कर, एक राउंड ज्यादा कवर करेगा, एक राउंड ज्यादा कवर करेगा, एक राउंड ज्यादा कवर करेगा। बात क्लियर है? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा फिर टाइम टू मीट क्या होगा?
टाइम टू मीट क्या होगा? आप एक बात बताओ, इनके बीच की दूरी तो हमेशा एक सरकमफ्रेंस ही दूरी है, दोनों के बीच की दूरी तो एक सरकमफ्रेंस ही है। तो यहां पे भी टाइम टू मीट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? टाइम टू मीट, मिलने का वक्त, पहली बार की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे टाइम टू मीट बराबर होगा सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस बटे डिफरेंस ऑफ स्पीड, सरकमफ्रेंस बटे डिफरेंस ऑफ स्पीड, ये क्या हो जाएगा जी? टाइम टू मीट हो जाएगा, मिलने का टाइम हो जाएगा। अच्छा, कई बार आप देखते हो कि ऐसे पूछ देता है सवाल में कि सेकंड टाइम कब मिलेंगे, तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे ये हमने निकाल दिया। अगर यहीं पे पूछता कि इन हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द सेकंड टाइम, बताओ, तो हम क्या करते? मान लेते हैं इसको एन मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं टाइम को, और कोई कहता कि ये इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द सेकंड टाइम, फॉर द सेकंड टाइम, तो जवाब होगा फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम का मतलब क्या हो गया? दे मल्टीप्लाई द टाइम फॉर द फर्स्ट मीटिंग, जितना पहले लगा था टाइम, इंटू टू, बस बात खत्म। दूसरी बार कब मिलेंगे? अरे पहली बार जितनी देर बाद मिलेंगे, हर बार उतनी उतनी देर बाद मिलेंगे। यानी अगर वो पहली बार 50 सेकंड में मिल रहे हैं, मान लेते हैं कि इफ, ऐसे समझो, इफ दे मीट फर्स्ट टाइम, ये सब बेसिक बातें बताना जरूरी है, इन 50 सेकंड, मान लेते हैं कि वो पहली बार 50 सेकंड में मिल रहे हैं, तो सेकंड मीटिंग कब होगी? 100 सेकंड में। थर्ड मीटिंग कब होगी? 150 सेकंड में, क्योंकि हर बार वो 50 सेकंड के बाद ही मिलते रहेंगे। ये बात आपको समझनी है, याद रखनी है, ठीक है? बोलो भाई, इतनी सी बात मैंने अभी बता दी है आपको। अब मैं आगे और बातें बताऊंगा, और बातें बताऊंगा, उससे पहले कुछ बेसिक बेसिक से सवाल करते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट और जानिए, जैसे मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। रितासा मैम, नताशा मैम, सॉरी, नॉट रितासा, इट्स नताशा, ठीक है? जैसे एक आदमी ए है, वो ए कंप्लीट 1 चक्कर इन 3 मिनट, मान लेते हैं ए एक चक्कर 3 मिनट में पूरा करता है। वहीं बी कंप्लीट 1 चक्कर इन 2 मिनट। अब ये कह रहा है कि ये पहली बार यहाँ पे कब मिलेंगे? तो देखो, हर 3 मिनट में ये यहाँ आ जाता है, तो ये ए जो है वो, ए जो है वो 3 मिनट में यहाँ पे होगा, 6 मिनट पे यहाँ पे होगा, 9 मिनट पे यहाँ पे होगा, मानते हो? वहीं बेटा अगर मैं बी की बात करूं, तो बी 2 मिनट पे यहाँ होगा, 4 पे यहाँ होगा, 6 पे यहाँ होगा, 8 पे यहाँ होगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे जी कॉमन 6 है। तो ये 6 कैसी संख्या है? तो आप कहेंगे जी 6 तो इन दोनों का एलसीएम है। इसका मतलब है कि अगर कोई ये पूछे कि ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो आप कहोगे जी एलसीएम ऑफ
3,2 बराबर 6 मिनट। पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? तो उसका जवाब है एलसीएम ऑफ 3,2 6 मिनट। बोलो भाई। सर जरूरी थोड़ी है कि हर बार 50 सेकंड बाद ही मिलेंगे, टाइम तो कम ज्यादा हो सकता है। नहीं बेटा, अब आप समझो, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा आयुष। ये कह रहे हैं हर बार। एक बात बताओ, ये पहले दोनों यहाँ पे साथ थे, सुनना मेरी बात आयुष, पहले ये दोनों यहाँ पे साथ थे, तो ये 50 सेकंड बाद यहाँ मिल गए। अब ये दोनों यहीं पे तो खड़े हैं, जैसे पहले यहाँ खड़े थे, तो अब फिर 50 सेकंड बाद कहीं यहाँ मिल जाएंगे, हो सकता है अगले 50 सेकंड बाद फिर यहाँ मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो, ये सर्कुलर ट्रैक का कोई एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी होता है। जैसे यहां पे खड़े हैं, जैसे यहां पे खड़े हैं, वैसे यहां पे खड़े हैं, कोई नई बात थोड़ी है। जर्नी वहां से शुरू कर लें, यहां से शुरू करें, मिलना तो 50 सेकंड बाद ही होगा बेटा। बात समझे कि नहीं? चलो अब आप कुछ सवाल देखो, सवालों से ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और नताशा मैम को भी अच्छा लगेगा, मैं तो ये मानता हूं। पहला सवाल आप सबके सामने ये रहा। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगी मैं, इन हवाओं को, इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगी मैं, दुनिया से तुम्हें चुरा लूंगी, तुमसे आंखें चार कर लूंगी, मेरी धड़कनों को समझोगे, तुम भी मुझसे प्यार कर लोगे। पता नहीं, ये प्यार करने वाले गाने आजकल बहुत चल रहे हैं, नहीं? भले ही कोई करे ना करे किसी से, कोई नहीं करता जी किसी से, बहुत कम लोग करते हैं। मानते हो नताश आप इस बात को? आप तो अच्छे हो, खैर आपकी तो बात अलग है। सर मैं मैथ्स फाउंडेशन 5 से हूं, उसमें आपने ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करवाया। ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग से होगा, इस बार आपके बैच में पढ़ाऊंगा। अभी स्टार्ट करूंगा अलजेब्रा के बाद सीधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हर एक क्लास में चलेगा वो। कुछ टॉपिक शाम वाले बैच के सुबह वाले में भी चलाने हैं, वो मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो आप? वो मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा। देखो भाई, ए बी और सी ने 12 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ चलना प्रारंभ किया। ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ने 3 और सी ने 3/2 की गति से दूरी तय की। तीनों प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कितने घंटे बाद मिलेंगे? आपने कहा कि एक साथ स्टार्टिंग बिंदु में पूछ रहा है, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा ऑफ टाइम। टाइम का एलसीएम लेना पड़ेगा, ए का टाइम, बी का टाइम और सी का टाइम। एबीसी के टाइम का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए सर्कुलर ट्रैक पे मुश्किल सवाल आ रहे हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम इसे कल भी पढ़ें। तो एलसीएम ऑफ टाइम एबीसी हो जाएगा। अब मैंने कहा ए को कितना टाइम लग रहा है भैया, ए का टाइम निकाल लेते हैं। तो आपने कहा जी 12 किलोमीटर का ट्रैक है और ए की स्पीड है 4, तो 12/4 बराबर 3 घंटे लग रहे हैं ए को। मैंने कहा बी का टाइम कितना है, तो आपने कहा जी बी को 12/3 4 घंटे लग रहे हैं। और सी का टाइम 12/3/2, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 घंटे लग रहे हैं। 3 4 8 एलसीएम ऑफ टाइम ए बी सी। ठीक है, एलसीएम ऑफ टाइम क्या है? ए बी सी। तो मैंने कहा जी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 3 का, 4 का, 8 का। आपने कहा इन सब का एलसीएम आएगा जी 24 घंटे। तो यही उत्तर हो जाएगा। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? स्मृति कुमारी कह रही है कि सर क्लास लाइव है क्या? 100% लाइव है। जब मैं बाहर था 7 दिनों के लिए, तब मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करके गया था, अदरवाइज हमेशा क्लास लाइव ही होती है।
आप ये क्वेश्चन भूल जाओ कि क्लास लाइव है, आज के बाद मुझे क्वेश्चन दिखना नहीं चाहिए। बेवकूफ नहीं, हमें एक बात बताओ, हमें रिकॉर्डिंग्स में तो और ज्यादा दिक्कत होती है और तकलीफ होती है। जो मजा हमें लाइव में आता है, लाइव में क्या है, हमें मजा आता है बहुत आपसे बात करने में। अभी चेतन ने कमेंट कर दिया, सुधीर कोठारी ने, आस्था कोठारी ने कमेंट कर दिया, अच्छा लगता है हमें आपके कमेंट पढ़ना। हलवा थोड़ी है कोई। एक वृत्ताकार पार्क की लंबाई 20 किलोमीटर है। 3 धावक बदतमीज 4, 5 और 8 की स्पीड से समान दिशा में एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, कितने घंटे बाद एक साथ मिलेंगे? तो मैं समझ गया कि जी एक साथ जो मिलेंगे वो उत्तर होगा एलसीएम ऑफ, अब मैं सीधे निकाल रहा हूं टाइम, जैसे पहले वाले का टाइम होगा 20/4, 20/5 और 20/8, यही होगा। यानी ये 5 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहा है, ये 4 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहा है, और ये 2.5 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहा है। अब 2.5 का एलसीएम क्या हो सकता है? एलसीएम ऑफ 5, 4, 2.5। तो मैं तो कहता हूँ ऑप्शन से देख लो, जैसे 11 5 से नहीं कटेगा, 12 5 से नहीं कटेगा, 22 5 से नहीं कटेगा, 20 से सब कटेंगे, 5 से भी, 4 से भी, 2.5 से भी। तो 20 घंटे बाद ये मिलेंगे, तो उत्तर हो गया 20 घंटे। दिमाग हमने अपना लगाया ही नहीं, हमने ऑप्शन देखा और उत्तर मार्क कर दिया। क्या इस सवाल को करने में किसी को तकलीफ हुई? कई बार क्या होगा, पेपर में आपको सवाल ही दे देगा, सवाल में ही टाइम दे देगा, ठीक है, देखना जरा। अब जैसे अगले सवाल में क्या है कि टाइम दे दिया, अभी तक क्या करना पड़ रहा था, हमें टाइम निकालना पड़ रहा था, अभी तक हमें टाइम निकालना पड़ रहा था, लेकिन अब हमें टाइम दे दिया। तो जरा इस सवाल का उत्तर बताना, इसमें तो सिर्फ आपसे आपका एलसीएम की नॉलेज टेस्ट कर रहा है। दो सवाल इस पे करेंगे, हर टाइप के दो दो सवाल करेंगे भैया। अच्छा लग रहा है यार आपको पढ़ाना। बीरू बिंद कह रहे हैं, लेकिन सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई बीरू। देखो अब क्या है ना, इसमें टाइम कह दिया, हमने कहा हम दो सवाल करेंगे जी इस पे भी। कहाँ गई हमारी कलम, ये रही। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा गुरु, एलसीएम सीधे टाइम का ही लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या होगा टाइम का? एलसीएम ऑफ 154, 231 और 198,
ये एलसीएम होगा। बात की गहराई समझनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं, अब इसमें 11 कॉमन आ रहा है सब में, नहीं। एलसीएम आसान नहीं होता। जैसे आपने 198 को एलसीएम मान लिया, आपको पता है कि ये 22 × 9 होता है, ये 22 × 6 होता है, और ये 11 × 11, नहीं, 11 दूनी 22, 11 × 21 होता है। तो एलसीएम कैसे लेंगे? मैंने कहा 198 ले लिया, 22 × 9 ले लिया, तो आपने कहा कि 9 तो आपने ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन 22 × 6 में एक दो और चाहिए, तो वो एक दो और ले आया मैं। आप मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे 22 ले लिया आपने, 9 ले लिया, क्या ये 22 × 6 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि एक दो की कमी है। इसमें 22 से कट जाएगा, लेकिन इसका जो 6 का 2 है वो नहीं है, तो वो 2 लाना पड़ेगा। अच्छा, 11 आ चुका है, 21 का 3 आ चुका है, 7 नहीं आया, तो 7 भी लेना पड़ेगा, यानी उत्तर होगा ये। लेकिन ये सेकंड में है दोस्त, सेकंड में ये उत्तर आ गया 198 और गुणा 2 × 7। अब आप सोचेंगे कि हमें तो मिनट में निकालना है, तो मैं यूनिट डिजिट से कर सकता हूं। जैसे इसका यूनिट डिजिट 13 × 60 करके 6 और इसका 4 है, और ये 8 दूनी 16, 6 सत्ते 42, 2 आ रहा है यूनिट डिजिट हमारा। तो 8 दूनी 16, 6 सत्ते 42, हमारा तो यूनिट डिजिट भी 2 आ रहा है भाई। ये तो सवाल गलत हो गया फिर, हमने कुछ गलती तो नहीं की? नहीं। अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 198 एलसीएम बिल्कुल सही है, लेकिन वो 22 × 6 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि एक दो नहीं है, तो हम 2 ले आए। फिर 11 की बात आई तो 11 × 3 तो है, 7 नहीं था तो ले आए। यही आ रहा है सबका, एलसीएम यही आ रहा है। चलो अब इसके मिनट अगर बनाएंगे, तो आप जानते हैं मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मिनट बनाने के लिए भाग करना पड़ेगा 60 से। तो मैंने 6 से भाग किया, 6 से कितनी बार भाग लगेगा? 33 बार। और 2 से 5 बार भाग लगेगा, 33 सत्ते 7 या 21 का 1 हासिल, 2 7 या 21 और 2 23, 231/5। यानी कितने मिनट आ गए जरा दोस्त बताना। तो आपने कहा जी 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 46 मिनट तो कंप्लीट आएंगे, और 12 सेकंड। ये उत्तर आ रहा है जी हमारा। तो इनका आधा आ रहा है। वे पिन्हें प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? 6 की जगह 7 होगा सर। ओहो, वही तो गलती हो गई हमसे। सही कह रहा है एक लड़का, बिल्कुल सही कह रहा है ये लड़का। तभी तो हमारा उत्तर गलत आ गया दोस्तों। सही बोला बेटा, सही बोला। यहाँ जो हमने ये 6 लिखा है, ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ 7 होगा। अब एलसीएम जो आएगा वो 198 आपने लिया, तो अब आपको सिर्फ क्या लाना है? 7 लाना है, और 3 ऑलरेडी है, बस ये होगा। तो 7 अट्टे 56, 6 आएगा लास्ट में, तो ये दो उत्तर नहीं हो सकते। और 13 मिनट 13 छिंग 78 केवल 780 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बी करेक्ट आंसर है। अब आप चाहो तो भाग कर सकते हो इसको 60 से। अब आप चाहो तो इसको 60 से भाग कर सकते हो। ये कितनी बार कटेगा जी? 33 बार। तो 231 आ गया। 231/10 का मतलब ही है कि 23 मिनट तो कंप्लीट है। 1/10 के सेकंड बनाऊंगा तो 0.6 सेकंड आएंगे। अब सही है, अब सही है जी, हमने करेक्ट कर दिया। यही फायदा होता है कि आप बताते हो तो अच्छा लगता है, यही आपका अंदाज है बताने का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप और ऐसा करेंगे टाइम वाला। हमने कहा ना कि हम हर टाइप के दो दो सवाल कर रहे हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आए चीजें। तो ये सवाल फटाफट से बता दीजिए उत्तर, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, फिर कभी आगे दिक्कत नहीं आएगी दोस्त। आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर कभी दिक्कत आगे नहीं आएगी। एक गोलाकार ट्रैक पर प्रारंभिक बिंदु से 4 धावक हैं। इस बार धावक 3 नहीं है, इस बार 4 हैं। ऐसे एलसीएम डैमेज्ड में नहीं आता है सर, क्या करूं? आ जाएगा, एलसीएम की क्लास देख लो मेरी। एलसीएम की क्लास देख लो भाई। एक गोलाकार ट्रैक पर प्रारंभिक बिंदु से 4 धावक एक साथ चलने लगे। 150, 200, 250 और 300 सेकंड के समय अंतराल में एक राउंड पूरा किया। प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कब? तो हमने कहा जी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 150, 200, 250 और 300। ये कर सकते हैं 150, 200, 250 और 300। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया हमने। तो आपने कहा कि जी 300 को ही एलसीएम मान लो। 300 को एलसीएम मान लो, मान लिया हमने। 300 से 150 कटेगा, हटा दो। 200 नहीं कट पाएगा 300 से, उसके लिए एक दो की और जरूरत है, तो दो ले आए। अभी भी 600 हुआ है, 250 नहीं कट पाएगा। 600 से 250 कट पाएगा नहीं, यानी एक 5 की और जरूरत है। अब शायद कट जाएगा। 3000 से तो 250 कट जाएगा जी। एक 5 की और जरूरत थी, वो ले आए। तो ये कितना आ गया जी? अब हमें तो सेकंड्स में बताना था, मिनट्स में बताना था, मिनट्स में। तो उत्तर आ रहा है 3000 सेकंड। 3000 सेकंड ही उत्तर है। 3000 सेकंड ही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देखिए। एक अब आगे के टाइप के सवाल पे चल रहे हैं। हमने दो टाइप के सवाल करे, बेसिक बेसिक से। एक में टाइम निकालना पड़ रहा था, फिर एलसीएम ले रहे थे। एक में टाइम दिया हुआ था और फिर एलसीएम ले रहे थे। एक में 3 बंदे थे, एक में 4 बंदे थे। एक वृत्ताकार धावन पथ की परिधि 1225 मीटर की है। दो लोग एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं तथा क्रमशः 14.75 किलोमीटर प्रति घंटा और 11.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में टहलते हैं। वे पहली बार कब मिलेंगे? सर जी गरीब की भी सुनो, दिलकुश मीना। दिलकुश बताइए, सुन लेंगे आपकी भी। करेक्ट, 11 बज चुके हैं। लिखा आ रहा है एकदम 11, बड़ा प्यारा लिखा आता है, देखना आदि। ग्यारह, 11, 11। देखो, अब हमने अभी कहा था कि जब हमें टाइम निकालना होगा तो टाइम बराबर होगा सरकमफ्रेंस, जो कि दे रखी है 1225 मीटर। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं, विपरीत दिशा से, तो हम स्पीड को जोड़ देंगे।
ये चीज हमने पढ़ी कि हम स्पीड क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि जी हम 14.75 में 11.5 ऐड कर देंगे। आपने देखा जी ये 1225 है बटे 14 और 11 25 और एक 26.25 आ गया है, 26.25। अब 26 से ये कितनी बार कटेगा ये ध्यान से देखो जरा। आप कहोगे जी 26 दिया 78 है, 78 तो बहुत ज्यादा बार कटेगा। आपने कहा कि जी ये किलोमीटर प्रति घंटा है, नीचे ऊपर 1225 मीटर है, तो पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये आपने खूब सीखा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर चेंज करना है तो हम 5/18 से गुणा कर देते हैं मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए। तो इसको भी हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हमारा उत्तर आएगा सेकंड में। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है वो सारे मिनट में है, तो हमें 60 से और भाग करना पड़ेगा इस टाइम को। ये सेकंड में आएगा उत्तर। मेरी बात सुनो, मैं ध्यान से बार बार आपको एक ही बात समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुन नहीं रहे। ये उत्तर जो आएगा वो, अब मैंने क्या है देखो, दूरी किस में ले ली, मीटर में, स्पीड किस में ले ली, मीटर पर सेकंड में, तो फिर उत्तर तो सेकंड में आएगा ना। लेकिन अगर मैं इसे 60 से भाग कर दूंगा इस उत्तर को, तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो 6 से इसको काटा, 3 बार कट गया, 6×3 = 18, 6×3 = 18। और कुछ कटेगा जी, 3 से इसको काट लिया, 3×8 = 24, 2 बचेगा, 3×7 = 21, 3×5 = 8.75, ये आ गया। 5 से इसको काटा, 5×2 = 10, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 245। तो ये आ गया 245 बटे 8.75 और गुणा 10, 87.5। तो मैं देख पा रहा हूं कि इससे लगभग लगभग कितनी बार कटेगा। अगर ये 9 होता तो 3 से कम आएगा उत्तर। अब 3 से कम आएगा दोस्त, या तो 2.8 आएगा या 2.88 आएगा। अब ये भी देखना पड़ेगा, तो मैंने 0 से इसको भी काट लिया। अब मैं 5 से भाग कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं 25 से कर सकता हूँ। तो 25 निम्मा 225 बचेगा 20, 25×8 = 200, और 25 से इसको काटूंगा, 25×3 = 75, बचेगा 12, 25×5 = 125। 7 से काट रहा हूँ तो ये 14 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, तो 2.8 मिनट आ जाएगा। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि कैलकुलेशन से कैसे बचा जा सकता था, तो आप 7 का मल्टीपल देख के कैलकुलेशन से बच सकते थे, क्योंकि 2.8 आने का मतलब ये है कि उसमें 7 का मल्टीपल होगा। कई बार वो बातें दिमाग में आती हैं, कई बार नहीं आती, लेकिन हमने निकाल दिया फाइनली। ये सब कैलकुलेशन से बचना नहीं है, करेंगे उतनी ही मजबूती आएगी कैलकुलेशन के अंदर। समझे जी बात को या नहीं? दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा, जाने ये कैसी दूर है। ये भी कर सकते थे कि आवर में निकाल के 60 से गुणा कर लेते, ये भी सही था। आवर में निकाल देते, 60 से गुणा कर लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और इन चीजों को सीखते हुए चल रहे हैं। हमें क्या है, PYQS सवाल भी करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। अब ये RRB NTPC में आया है सवाल। कौन बच्चा उत्तर बताएगा? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। ट्रेन की DPP नहीं मिली है क्या बच्चों को? बोला होगा तो मिली होगी। प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ट्रेन की DPP तो क्या ही मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा।
देखिए, इन्होंने खुद ही टाइम दे दिया कि 457 सेकंड बाद वे एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब की बार टाइम दे दिया, हम जानते हैं टाइम बराबर होता है सरकमफ्रेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अपॉन रिलेटिव स्पीड, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड जुड़ जाती है, और अगर सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घट जाती है। तो आपने देखा कि जी टाइम दे रखा है 457 सेकेंड, सरकमफ्रेंस कितनी है 2742। ठीक है, अब स्पीड क्या होगी, विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो जुड़ जाएगी, तो आपने कहा जी 4.6 प्लस एक्स जुड़ जाएगी। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, कैसे निकालेंगे बताओ, कट पिट रहा है कुछ। तो आपने देखा कि जी ये 6 बार कट जाएगा इससे डायरेक्ट। देखना जरा, 6 सत्ते 42 का 2, क्योंकि ऑप्शन भी उस हिसाब से है, कटना तो डायरेक्ट ही है। 6 सत्ते 42 का 2, ठीक है, 2700 और 6 बार कट गया, यानी 4.6 प्लस एक्स अगर 6 के बराबर है तो एक्स कितना आ गया 1.4। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई। सर मैंने सबसे पहले बताया था चेतन, यही अंदाज आपका दिल छू लेता है चेतन। किसी को डाउट है तो बता दो, यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? सवाल पूछना शुरू करता हूं आगे। एक सवाल लिखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट, इस बार की प्री में पूछा गया, इस बार की प्री में पूछा गया ये सवाल। ये सवाल फटाफट उत्तर बताएंगे। सर से बोलो कि जिसका आंसर 3000 आया था वो क्वेश्चन प्लीज बता दो। 3000 किसका आया था मैं देखता हूँ अभी। मुझे लगता नहीं कि आज ये खत्म हो पाएगा, बट कोशिश करते हैं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। वी हैव द लॉट ऑफ वक्त टुडे माय फ्रेंड। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम।
रात पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे भूत ने मारा है। और सच में मारा है, पता है, हाथ से मारा था, टेढ़ा। केवल हाथ था भूत का और कुछ नहीं था, सिर्फ इतना बड़ा हाथ था बस। और तेज तेज यहाँ पे मारा। अब कोई नहीं मानेगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। सूर्यांश, विकल्प वाली बात साथ में बताते चलूंगा, ये बैच है ना, अल्ट्रा कैल्सी बैच नहीं है। सीमा 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर घूमती है, जबकि प्रिया 8 चक्कर प्रति घंटे की दर से इसी मैदान के चारों ओर दौड़ती है। वे दोनों 11:54 PM बजे एक ही स्थान से एक ही दिशा में बढ़ना शुरू करती हैं, तो वे दोनों पहली बार एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे? सीमा 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर घूमती है, वो 8 चक्कर से घूमते हैं। 11:54 एक ही स्थान से एक ही दिशा में बढ़ना शुरू करती है। एक बात बताओ, अब की बार जो स्पीड दे रखी है ना, वो चक्कर में दे रखी है भाई। ये 3 चक्कर है, इसकी स्पीड 8 चक्कर प्रति घंटे है। पहली बार एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी ये बताना है, टाइम बताना है। तो टाइम बराबर क्या होता है? सरकमफ्रेंस अपॉन सरकमफ्रेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। सरकमफ्रेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, यही होता है भाई। टाइम बराबर होता है सरकमफ्रेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। क्लियर है? आपने कहा जी क्लियर। मैंने कहा जी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, तो आपने कहा जी 1 चक्कर है, सरकमफ्रेंस है 1 चक्कर। 1 चक्कर को ही सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 8 चक्कर प्रति घंटे और 3 घंटे, और ये एक ही स्थान से एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी 8 - 3 चक्कर है। तो ये आ गया जी 1/5 घंटे आ गया। चक्कर प्रति घंटे था ना, इसलिए घंटे आ गया। का मतलब कितना हो गया, 1/5 का मतलब 12 मिनट। यानी ये चले कब थे? आपने कहा 11:54 पे चले थे, 12 मिनट का मतलब हो गया 12:06 AM होगा ना। PM पे चले थे तो AM। जी, सी आंसर है। क्या इस सवाल को करने में किसी को भी तकलीफ हुई? मैंने अच्छे से बताया। कोई लोग ना इसमें, यहाँ पे कुछ लोग चक्कर को 1 मीटर मान लेते हैं, 2 मीटर मान लेते हैं। गधे हैं, क्यों मानना है? जब दूरी चक्कर में, स्पीड चक्कर में, तो चक्कर बटे चक्कर, चक्कर से चक्कर कट गया, बच गया केवल घंटे। बोलो, सही किया कि नहीं मैंने? बताओ बताओ। अरे बोलो ना भाई। खुशी में डलवाता हूँ, देखना खुशी का मैसेज देखना। आदि आप मैसेज देखो, बच्चों के मैसेज पढ़ो। आस्था कोठारी भी हमारे साथ हैं, रेस्पेक्ट करते हैं उनकी। बट किस किस की कितनी रेस्पेक्ट करेंगे, ये भी तो बात है, मुश्किल भी होती है। चलिए एक और सवाल करना है अभी आपने। आप अपने ही बच्चे हैं इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं आपसे। एक और सवाल प्री में ही आया हुआ,
आप देखो ना मैं कैसे रिलेट करते हुए पढ़ाता हूँ, आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ होगी ही नहीं पढ़ने के बाद। 1600 मीटर लंबी एक वृत्तीय दौड़ में भास्कर और विनय एक ही समय में एक ही स्थान से 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः विपरीत दिशा और समान दिशा में दौड़ते हुए पथ पर पहली बार कब मिलेंगे? सर आपने 8 राउंड को स्पीड क्यों लिए हैं? आयुष आप देखो ना सवाल में स्पीड क्या होती है, यूनिट टाइम में चली गई दूरी। 1 घंटे में 8 चक्कर चल रहा है, ये स्पीड है। 1 घंटे में 3 चक्कर चल रही है सीमा, ये स्पीड है। स्पीड कुछ भी हो सकती है, 3 मीटर प्रति घंटा हो सकती है, 3 मीटर प्रति मिनट हो सकती है, 3 मीटर प्रति सेकंड हो सकती है, ऐसे 3 चक्कर भी हो सकती है। प्रकृति कह रही है अच्छा कि क्वेश्चन पहले से लिख पाएंगे, वरना क्वेश्चन लिखने में ही टाइम चला जाता है। देखिए यहाँ पे दो बातें पूछ रहा है। ये कह रहा है कि भाई 16 मीटर लंबी दौड़ में भास्कर और विनय क्रमशः विपरीत दिशाओं और समान दिशाओं में, दो उत्तर पूछ रहा है। एक पूछ रहा है विपरीत दिशाओं में, तो मैं तो कहता हूं कि इसको ना हम ऐसे ही करते हैं जैसे भी पीछे एक बच्चा कह रहा था कि आप इसको 1.6 किलोमीटर ले लो और विपरीत दिशाओं का मतलब स्पीड ऐड होगी तो 27 और 45 को ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगी। लेकिन मिनट में उत्तर पूछ रहा है तो 60 से गुणा कर देंगे। और समान दिशा की बात कर रहा है तो 1.6 को क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से, स्पीड का डिफरेंस होगा जी 18 और 60 से गुणा कर लेंगे। इतनी सी कहानी करनी है, हमें तो इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है जी। आपने कहा जी नहीं करना। अब कोई एक उत्तर निकाल देते हैं, कौन सा? पहला वाला उत्तर निकाल देते हैं, क्योंकि पहला वाला सब में डिफरेंट है। तो मैंने इसको कितने से काटा, 0 से तो ये पॉइंट उड़ा दिया, और 3 से काटा इसको 21 बार, और इसको 2 बार, तो 16 दूनी 32 बटे 21 आया है। इससे ही पता चल रहा है 32 बटे 21 से गलत नहीं आया, ये बहुत 63 ही आएगा ना, 7 5 12, हमने गलत जोड़ दिया, 72 आएगी जी स्पीड। हमने जोड़ गलत दिया, 72 आएगी स्पीड। 72 में क्या होगा फिर कि 12 में पंजे 60 और 12 छिंग 72 और 16 में पंजे 80, तो ये 8 बटे 6 यानी 4 बटे 3 आ गया मिनट। 4 बटे 3 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 मिनट 20 सेकंड। तो अब दूसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं है, विकल्प से ही हो गया। जैसे एक लड़का की डिमांड थी कि विकल्प से कराओ सवाल, तो हमने पहला वाला ही निकाला और सी उत्तर बता दिया, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी दोस्त। बोलो भाई, हमें जरूरत नहीं पड़ी। बोलो 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 रे, बोलो 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 रे, बोलो भैया बोलो रे, बोलो भैया बोलो रे। डिंग 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 डा डा डा, डिंग 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 डा 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 डा। चलिए, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो एक सवाल एसएससी पोस्ट फेज में आया हुआ करिए 2024 में।
950 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर 18 और 36 की चाल से दौड़ते हैं, कितने सेकंड बाद मिलेंगे? यानी टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर होता है जी सीधे सरकमफ्रेंस 950 और सेकंड में पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, स्पीड का अंतर लिया 18। ये 18 क्या है? रिलेटिव स्पीड है। कैसे निकलती है रिलेटिव स्पीड? जब समान दशा में हो तो घट जाती है स्पीड। 36 माइनस 18 बराबर 18। इसको हमने क्या कर दिया जी, 5/18 से गुणा कर लिया। 18 से 18 कट गया, 5 से भाग देंगे, 190 सेकंड उत्तर आ जाए। पहली बार कब मिलेंगे? 190 सेकंड बाद मिलेंगे। अगर यहीं पे आप पूछ रहा है दूसरी बार कब मिलेंगे, तीसरी बार कब मिलेंगे, तो एक सवाल इस तरीके का भी आपकी छाती के ऊपर फेंक के मारने वाला हूं मैं। इजाजत दीजिए जल्दी मारूं। इजाजत दीजिए जल्दी मार सकूं मैं वो सवाल आपकी छाती के ऊपर फेंक कर। आगे बढ़ते हैं भाई। मैं बैच के साथ तो सारी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, वो तो बीच बीच में भी बताऊंगा। आपको ये है कि खाली अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीखनी है, तब आपको किसी बैच में आने की जरूरत है कि अल्ट्रा कैल्सी ही सीखना है और गणित सीखना ही नहीं है, गणित मुझे आता है। डिंग 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 डिंग। देखो भाई, ए और बी एक 1800 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में भाग लेते हैं। ए 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और बी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। ये दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो वो फिर से कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? सेम ही सवाल है। अब तो जल्दी से उत्तर आना चाहिए आप सबका। टाइम बराबर 1800, स्पीड का अंतर कितना है? 9। 9 को फिर 5/18 कर देंगे, 9 से भाग करेंगे, 2 बार कटेगा। 5 से इसको भाग करेंगे, 360, तो 720 सेकंड उत्तर आ जाएगा। इसमें लगभग जैसा कुछ है ही नहीं, पता नहीं कैसे लगभग दे रखा है। यानी ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। एक दो सवाल अब आप होमवर्क में लिख लीजिए, ऐसे जैसे ये सवाल है, इसको घर जाके जरूर करिएगा। RW आपको पता रहना चाहिए कि कितने सवाल इस तरीके के पूछे गए, और अभी नहीं पहले भी CHSL टीयर 1 में भी 2023 में ऐसे सवाल पूछे गए। ये सवाल थोड़ा अलग है, इसको आपको करना पड़ेगा। और ये सवाल भी CHSL 2023 में पूछा गया था, जहां पे इसमें क्या है, दोबारा पूछ रहा है कि दोबारा कब मिलेंगे। पता नहीं पहली बार भी लिख दिया बदतमीज ने, ईच अदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, एक दूसरे को दोबारा। अच्छा सेम है ये, तो फिर इसमें तो कुछ नया नहीं है। मुझे लगा दोबारा मिलने की बात कर रहा है RW, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। चलिए ये थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा अलग है, इसको देख लेते हैं। ये सवाल करिए। सर आपको मेरा बी नेम अभी तक याद है? जी जी आस्था, कुछ चीजें दिमाग में बस जाती हैं।
देखो जी, ए बी और सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। 1200 मीटर की एक वृत्ताकार ट्रैक के प्रति एक की स्पीड 2, 4 और 6 की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूं कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट की पे ही मिलेंगे, अन्यथा कैसे मिलेंगे? क्या आ रहा है आपका उत्तर इस सवाल का? दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है, डोर, 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 डोर। देखो भाई, पहले वाले को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? ए का टाइम कितना होगा? 1200/2 यानी 600 सेकंड। दूसरे वाले को कितना टाइम लगेगा? 1200/4 या 12, 300 सेकंड। सी को कितना टाइम लगेगा? 6, 1200/6, 6 दूनी 12, 200 सेकंड। ये कह सकता है क्या है? ए का टाइम हो गया इतना, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों एक ही जगह पे मिलेंगे। तीनों का जब एक चक्कर पूरा हो रहा है 600, यानी एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो बस एलसीएम ले लेना है टाइम का। यही तो सीखा हमने। एलसीएम 600, 300 और 200। तो क्या आ जाएगा जी? 600 ही आ गया एलसीएम। 600 सेकंड, 600 सेकंड का मतलब क्या है? 10 मिनट। तो ये 10 मिनट बाद पहली बार एक ही बिंदु पे मिलेंगे। बोलो। एक साथ ये उसी पॉइंट पे मिल पाएंगे जिस पॉइंट से इन्होंने शुरू किया था। तीनों एक साथ, दो दो तो मिलेंगे, बट तीनों एक साथ तभी मिल पाएंगे। बोलो भाई, आगे बढ़े। अरे बोलो बोलो।
अरे कह दो कह दो, अरे बोलो बोलो, कह दो कह दो, बोलो बोलो, कह दो कह दो। देखो अब जैसे ये सवाल है, ये भी आपको खुद करना है, और ये सीडीएस 2019 में आया था। 2019 में ये सवाल पूछा गया था। एक और बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा हूँ, सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया। बड़ा अच्छा सवाल है, पढ़ लीजिए पहले सवाल आराम से, फिर करेंगे इसको। एक ही बिंदु से और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करके दो धावक पी और क्यू क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? वाह, बड़ा प्यारा सवाल है। आदि रे आदि, आदि रे आदि, बेटे तुम हो गांधी, मेरे आदि रे बेटे। आपको पता है कि दिवाली आ रही है, आप में से कितने सारे लोग दिवाली पे पटाखे की दुकान लगाते हैं? है कोई ऐसा बच्चा आप में से जो दुकान वगैरह लगाता है पटाखों की? एक ही बिंदु से और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करके दो धावक, ध्यान से सुनना, इस सवाल को भूल जाओ, आप अभी समझने की कोशिश करो कि ये कह क्या रहा है। इसको बोलो अभी ये क्या कह रहा है, मेरी बात सुनो। ये कह रहा है यहां से दो बंदे भाग रहे हैं, एक बंदा है ए, ही है ना, नहीं पी और क्यू है। ध्यान से सुनना, रिक्वेस्ट है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और आसान सवाल है बहुत, देखना। पी और क्यू दो बंदे हैं, ठीक है, दो बंदे हैं, पी और क्यू हैं, दो बंदे। आपने कहा जी है। मान लेता हूं मैं कि पी की स्पीड ज्यादा है, मुझे नहीं पता, वैसे पी की कम है, क्यू की ज्यादा है, यहाँ पे उसी हिसाब से चलते हैं। अगर क्यू की ज्यादा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये देखिए आधे से ज्यादा दूरी चल चुका होगा, उतनी देर में ये कम चलेगा, इतनी ही चल पाएगा। थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे कहीं मिल जाएंगे, पी जब तक यहीं पहुंचेगा और क्यू, ठीक है। ये बात मानते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल मानता हूं। अब पी की जो स्पीड थी यहाँ पे 6 थी, और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी? 10। ये 10 की स्पीड से, अच्छा मैं एक चीज और पूछ रहा हूं आपको कि मीटिंग टाइम तो हमेशा सेम होता है ना, मान लेते हैं कि ये 10 बजे चले, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो ये 10:20 पे मिल गए, मान लेते हैं 10:20 पे मिल गए। अब ऐसे एज्यूम कर रहा हूं समझाने के लिए, तो आप ये कह सकते हो कि जी 6 की स्पीड से पी ने यहां से यहां तक वो 20 मिनट लिए, और क्यू ने यहां से यहां तक वो 20 मिनट लिए। समझा रहा हूं आपको, मानते हैं? अब आप कह रहे हो कि इनकी स्पीड इंटरचेंज हो गई। अब क्या हो गया, इनकी स्पीड इंटरचेंज हो गई, पी ने तो पकड़ लीजिए स्पीड 10 और क्यू ने पकड़ लीजिए स्पीड 6। तो आपको पता है कि जिसकी स्पीड 6 होती है वो 20 मिनट में यहां से यहां तक आता है, तो यानी 10:40 में ये यहां पहुंच जाएगा। आपको पता है जिसकी स्पीड 10 होती है वो 20 मिनट में यहां से यहां तक आता है, तो पी यहां से यहां तक 20 मिनट में आ जाएगा 10:40 पे, यानी सेम टाइम पे पहुंचे। जब वो स्पीड इंटरचेंज कर लेंगे तो जितनी दूरी पहले क्यू ने तय की थी सेम टाइम में उतनी दूरी पी तय कर देगा, और जितनी दूरी पी ने तय की थी उतनी दूरी क्यू तय कर देगा। क्या मैं आपको ये 10-10-20 मान करके, एग्जाम्पल मान करके समझा पाया इस सवाल को? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं इस सवाल को समझा पाया आपको? बोल दो भाई।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11:39 का वक्त हुआ है। चैनल है 93 मैस। चलिए अब हम अगले टाइप के सवाल कल पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास भी होगी। तो कल मिलते हैं आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और कल इसे ख़त्म कर लेंगे। कल जो भी आपके दिमाग में भी कोई सवाल हो तो 6395993599 नंबर पे भेज सकते हैं। हम वहाँ से भी सवाल उठा लेंगे आपके भी। और बाकी कल सर्कुलर ट्रैक में और गहरी बातें सीखेंगे। और कुछ भी अगर ऐसा रह गया है, शायद आई थिंक बोट एंड स्ट्रीम में भी एक टाइप रह गया है, तो कल मिसलेनियस टाइप क्लास होगी जिसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।